नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौर और आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। देखो, सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह ज़रूर लें और सोच समझ के साथ फिर इन्वेस्ट करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ IRFC के बारे में। देखो, मैंने IRFC पे काफ़ी वीडियो बनाई है। मैंने फ्राइडे को भी बताया था कि भाई मंडे को काफ़ी बड़े लेवल पे बिकवाली होने वाली है और ट्यूसडे को इससे भी ज़्यादा बिकवाली होने वाली है, और वही कंडीशंस आज हो गई। आज ट्यूसडे को कम से कम 13 रुपये ये स्टॉक टूट गया। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़र हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने वाले बंदे हैं, तो आपको पैनिक नहीं होना, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। आप कुछ टाइम वेट कीजिए। मैंने बताया था कि साल में हर एक स्टॉक के 2 सर्किट होते हैं, 6-6 महीने के, 3-3 महीने में लोअर सर्किट और अपर सर्किट चलते हैं। ठीक है, तो इस साल का जो अपर सर्किट था वो जनवरी में कैप्चर हो चुका। जनवरी और फरवरी के अंदर अब आ गया लोअर सर्किट। ठीक है, मई तक ये लोअर सर्किट चलेगा, लेकिन इस बार मई से तक नहीं, मतलब मई, अप्रैल और मई, अप्रैल मई तक ये लोअर सर्किट होता है। लेकिन अप्रैल के टच तक, जब अप्रैल का स्टार्टिंग होगा तब तक ये क्या है कि स्टेबल हो जाता है अपने लोअर सर्किट पे आके। लेकिन अप्रैल से लेके मई तक ये उसी लोअर सर्किट के ऊपर मूव करता रहेगा। कभी 30-40 पैसे ऊपर, कभी नीचे, कभी 5-10 रुपये ऊपर, कभी 5-10 पैसे, 5-10 रुपये सॉरी नीचे। ठीक है, इस तरह से ये अप्रैल से लेके मई तक मूव करेगा। मई के बाद इसका अपर सर्किट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आज जैसे हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स आज कम से कम 1200 रुपये तक टूट गया था, लेकिन आते आते 800-900 के आसपास गिरावट दर्ज हो गई। ठीक है, जब मैंने प्रीवियस वीडियो डाली थी तो मैंने उसमें बताया था कि भाई साहब अभी तो क्या है, हालात बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन फिर भी खून की नदियाँ बह रही है। लेकिन अगर सेंसेक्स जिस दिन टूटना शुरू हो गया तो वो कम से कम 100-150 रुपये नहीं टूटेगा, 800-900, 1000-2000 ऐसे सेंसेक्स टूटता है। ठीक है, अब ये जो सर्किट है, इसका जो लोअर सर्किट था वो 25 रुपये से स्टार्ट हुआ था, और 25 रुपये से लेके 192 194 तक इसने टारगेट अचीव किया है। ठीक है, इसका जो हाईएस्ट टारगेट था 52 वीक का वो 192 के आसपास था, और जो लोवेस्ट सर्किट था इसका वो 25 रुपीज़ के आसपास है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम एवरेज करते हैं कि भाई सेंसेक्स अगर 4000 पॉइंट टूटता है तो इसकी जो एवरेज आएगी वो आएगी कम से कम 70-80 रुपीज़ के आसपास। लेकिन ऐसा होने में कम से कम हफ्ता या 10 दिन और लगेंगे। ठीक है, अभी ये स्टॉक बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी है। इन 10 दिन में आप जितना ज़्यादा माल उठा पाओगे और कम से कम 4 महीने अगर आप वेट करोगे तो आप एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से गेन करोगे। ठीक है, ये स्टॉक अब अपनी जो लोअर पीक पॉइंट है, जो लोअर इसकी वैल्यू है, जो स्टॉक वैल्यू है, जो लोअर सर्किट की इसकी वैल्यू है, उसके ऊपर अब ये मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 रुपये और लुढ़ेगा, इससे ज़्यादा इसके लुढ़कने की कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, इन 10 दिनों में जिन्होंने लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना है वो अच्छे खासे तरीके से काफ़ी बल्क के अंदर अपने ऑर्डर परचेज करके और अपनी जो एवरेज वगैरह है उसको मेंटेन कर सकता है। ठीक है, इन 10 दिन में जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग कर ली वो आने वाले 4 महीने में काफ़ी अच्छा रिटर्न करेगा, और मतलब अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट करेगा। और ये स्टॉक कम से कम अगस्त, जुलाई और अगस्त के अंदर कम से कम 230 रुपये तक जाएगा। ठीक है, तो मतलब अभी अगर आप 120 रुपये या 123 के ऊपर अगर आप बाइंग करते हो, 4 महीने अगर आप होल्ड करते हो, तो आप 4 महीने की होल्डिंग के बाद इसे 230 रुपये के आसपास सेल कर सकते हो। ठीक है, देखो, स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा रूल होता है कि आपको पैनिक नहीं होना होता है, आपको कम से कम वेट करना होता है। आप जितने टाइम वेट करोगे उतना अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट करके लेके जाओगे। अगर आप पैनिक हो जाओगे और इंट्राडे खेलने की कोशिश करोगे, मतलब इंट्राडे आज खरीदा कल बेचा या आज खरीदा शाम तक बेचा, तो इंट्राडे में क्या होता है कि मोस्टली 90% यूजर्स जो होते हैं वो अपना पैसा गंवा देते हैं, अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत की जमा पूंजी को वो बिल्कुल गंवा देते हैं। तो अब ये जो टाइम आ गया है ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का है। आज तो इसने हद ही कर दी, कम से कम 13 रुपये के आसपास टूट गया, और टूटना भी जायज़ था क्योंकि आज सेंसेक्स कम से कम 1200 पॉइंट की गिरावट के साथ दर्ज हुआ था, और आते आते इसने 800-900 की फिर भी माइनस के अंदर ये चल ही रहा है। ठीक है, तो इतनी बड़ी गिरावट सेंसेक्स की इंडेक्स के अंदर होने के बाद इतना गिरना तो एक स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो हालांकि ये अच्छा टाइम है, इसमें अब आप बाई कर सकते हो। ये इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 10-15 रुपये और लगा लो, इससे ज़्यादा ये जाएगा नहीं। लेकिन उसके बाद आपको बाई करने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद प्रमोटर्स आके खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इसी के साथ वीडियो को बंद करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, मैं सभी कमेंट का जवाब देता हूँ।